नमस्कार, जय हिंद। NSC 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराला। कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है और जिस देश के गांव ही विकसित हो जाएं तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब तब होता है जब मजबूत इच्छा शक्ति हो, नेक इरादे हो और सेवा संकल्प का विश्वास भी साथ हो। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसकी वजह भी है राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर करे। आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जी राम जी एक बहुत अच्छी पहल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश और गांव का विकास करना चाहती है। उन्होंने मीडिया को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि मीडिया की ओर से भी समय समय पर इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 वीबी राम जी राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय ले चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता की भलाई के लिए जो दूरदर्शी कदम उठाए उसके लिए राजस्थान के जनमन की तरफ से अभिनंदन है। राजस्थान में चर्चा है कि सीएम ने न सिर्फ ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया बल्कि यह भी दिखाया कि जनता की जरूरतों को समझना और उनके लिए ठोस कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी स्पष्ट दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में अच्छे प्रशासन और विकास के रास्ते को मजबूती मिली है। इसके अलावा राजनीतिक आलोचना के बावजूद योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी प्राथमिकता में लोगों की भलाई को भी रखा गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल का नेतृत्व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राजस्थान की नई इबारत लिखने का कार्य करता दिख रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आपको एक ऐसे विषय के लिए आमंत्रित किया है जिसको ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीवी जी राम जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और स्पष्ट किया कि पिछले शासन में भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन के चलते ग्रामीण विकास की योजनाएं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महज भ्रामक प्रचार करना जानती है जबकि उनके शासन में जमीनी स्तर पर ठोस काम तक नहीं हुआ। वहीं भजनलाल सरकार ने इस चुनौती को अवसर में बदला और वीबी राम जी अधिनियम 2025 के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण रोजगार, स्थायी बुनियादी ढांचा और समग्र विकास सुनिश्चित किया है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार आपके माध्यम से मुद्दे उठाए भी गए थे, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी। इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। इसमें अस्थायी सड़कों, आधी अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी के कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई आर्थिक व सामाजिक लाभ नहीं होता। ये हम सब लोगों ने देखा है।
जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी उन्होंने योजना बना करके नहीं किया। सिर्फ मस्टरोल आधारित वो कार्य होते थे और उन कार्य होते थे उनमें भ्रष्टाचार होता था। उसका लाभ हमारे उस गरीब को भी नहीं मिल पाता था। सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता के लिए होता था या होता ही नहीं था। प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल 6% खर्च की अनुमति होने से योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। मनरेगा के काम खेती के मेन सीजन में भी चलने के कारण किसान को जो उसकी मजदूरी एक्स्ट्रा वहां मिलती थी वो भी नहीं मिल पाती। कानून में बेरोजगारी भत्ते और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे। आप सभी जानते हैं किसान मजदूर का एक जोड़ा होता है, वो मनरेगा वाला व्यक्ति किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन खेती के समय उसको जो एक्स्ट्रा खेती में लाभ मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता था, जिसके कारण मजदूर परेशान रहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए बीबी रामजी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए, इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहे। बहुत कम समय में राजस्थान को लगने लगा है कि भजनलाल शर्मा ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और जनता आधारित दृष्टिकोण से स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास उनके प्रशासन की प्राथमिकता में है। उन्होंने भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन की वजह से पिछली योजनाओं में आई कमियों को दूर करते हुए एक सुनियोजित, पारदर्शी और जवाबदेह मॉडल पेश किया है। स्पष्ट सोच और कार्यान्वयन क्षमता, जिससे अब राजस्थान के गांवों में रोजगार की कानूनी गारंटी 125 दिनों तक पहुंचाई जाएगी। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य और केंद्र की साझेदारी से सहकारी संघवाद मजबूत होगा, जिससे योजनाओं का असर सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंचेगा। हमारी सरकार का यह मंशा है कि राजस्थान न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे है, बल्कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश में उदाहरण स्थापित कर रहा है।
योजना में अपडेट की बात करें तो सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। गांवों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, पानी, स्थायी सड़कें और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं का समावेश, 40% भागीदारी वाले राज्यों की जवाबदेही बढ़ाई गई है। पिछली कमियों को दूर कर पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविक कार्यों और परिणामों के जरिए महसूस किया जाना चाहिए। वीबी रामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन से अब हर गांव में रोजगार, स्थायी बुनियादी ढांचा और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि राजनीतिक आलोचना और दुष्प्रचार के बावजूद हम ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता की भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे हमारी राजस्थान की जनता आगे बढ़ रही है। बहरहाल राजस्थान का ध्यान इस ओर है कि भजनलाल सरकार मजबूत इच्छा शक्ति, नेक इरादे और सेवा संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही तो राज्य और देश का विकास संभव है।